राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले एक लड़के की गुजरात के गोंडल विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से हत्या की गई है, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल जी, जिस तरह से ये घटना हुई, सबसे पहले कैसे देखते हैं इसे? देखिए, गोंडल विधानसभा क्षेत्र की राजकोट की घटना है। हमारे भीलवाड़ा के जाट समाज का एक परिवार वहाँ रहता है। वो पिता पुत्र जो उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी करा वहाँ पे, और पिता पुत्र जा रहे थे तो वहाँ के कोई बाहुबली पूर्व विधायक जयराज जडेजा है, जो अभी अभी किसी आपराधिक मामले से जेल से इनका परिवार छूटा है। और उनके घर के सामने कोई उनकी बाइक खराब हो गई या क्या हो गया, तो इस बच्चे को उठा के सिक्योरिटी गार्ड अंदर ले गए घर के, विधायक के घर के, और फिर सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनके बेटे ने और विधायक ने उनके साथ मारपीट करी। फिर बच्चे को बाहर पटक दिया। उसके बाद इसके पिताजी बच्चे को उस कमरे पे ले गए जहाँ पढ़ाई करा था, और उसके बाद से उसी दिन सुबह से बच्चा लापता था। ये 4-5 दिन पहले ही घटना है, और कल उसकी डेड बॉडी मिलती है। और जितने भी सीसीटीवी फुटेज बता रहे वहाँ के, वो कह रहे हैं कि लोकल पुलिस ने गायब करने का प्रयास किया। मैं इस मामले के अंदर सीबीआई जांच की डिमांड मैंने करी है, क्योंकि गुजरात पुलिस के अंदर इस बाहुबली का बहुत बड़ा रुतबा है। और मैंने अभी गृह मंत्री जी से टाइम भी मांगा, होम मिनिस्टर से हम मिलें, प्रयास करें हम एचएम या पीएम तक इस बात को पहुँचाएँ। और लोकसभा के अंदर मैंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में डीएम के और दूसरे दलों ने जो बेल में नारेबाजी की, उसकी वजह से 0 ओवर के कुछ मामले बच गए। लेकिन मैं प्रयास अभी और करूँगा कि इस मामले में कैसे न कैसे इस परिवार को न्याय मिले। और मैंने वहाँ जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं और जाट समाज के साथ साथ दूसरे समाजों के लोग, उनको भी कहा है। और इस व्यक्ति से पटेल समाज, दलित, जाट, तमाम जो प्रवासी है, वो सब इस व्यक्ति से दुखी है। ये खुलेआम रंगदारी से लेकर दूसरे काम वहाँ पे करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं राजकोट जाऊँगा खुद इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मामला अभी प्रयास करेंगे लोकसभा के अंदर उठे। क्या परिवार पर किसी तरह का और कोई पुलिस या दबाव बनाया जा रहा है? 100% पुलिस दबाव बना रही है कि डेड बॉडी को उठाएं। मेरी बात हुई उन लोगों से कि आप एक बार वहाँ निश्चित रहें, कोई आवश्यकता नहीं। आरएलपी के कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं, दूसरे लोग भी पहुँच रहे हैं। और मैं दूसरे लोगों से भी, दलों से भी आह्वान करूँगा कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोलें। जब मोदी जी को आह्वान करता हूँ, और मैं उनसे निवेदन भी करूँगा, प्रधानमंत्री जी आप कौन से देश को ठीक करने की बात हो, आप तो गुजरात के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही जहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ हमारे लोग एक सुरक्षित प्रदेश के हिसाब से वहाँ रह रहे हैं, बसर कर रहे हैं, गुजरात को कमा के दे रहे हैं, वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। कोविड के अंदर हमारे लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस तरह हमारे बच्चों की हत्याएं वहाँ करने लग जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। और इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली। और गुजरात के अंदर भी अगर न्याय नहीं मिला तो आप सोच लो देश के दूसरे कोनों में क्या न्याय मिले किसी व्यक्ति को। ये हमारी पीड़ा, निश्चित रूप से परिवार को हम न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सदन में भी आप उठाने की बात कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला, मतलब क्या समय मिला है आपको? देखिए, 0 ओवर जो हमारा होता है, लॉटरी होती है, तो लॉटरी में तो खुला नहीं, लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा बुला रहे उनमें मैंने प्रयास किया, वो उल्ला हो गया। बाद में उठ गया, मैं फिर वापस कोशिश करूँगा अभी 2 बजे बाद उठा लूँगा। आज की तारीख में मैं इस मामले को उठा लूँगा। प्रधानमंत्री और एचएम से व्यक्तिगत मिलने का भी प्रयास करूँगा। अगर इनके लिए मुझे मिलने भी जाना पड़ा, चूँकि मैं इंडिया अलायंस में हूँ, लेकिन इस मामले में अगर मुझे मिलने जाना पड़ा तो मैं मिल के भी इस हमारे समाज के इस बच्चे को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो भी दोषी है, चाहे कोई भी हो, चाहे हत्या हुई, चाहे और संदेह इस पर जो जो हत्या का ही आरोप लगा रहे, जो भी हुआ इस घटना में, जो जो दोषी है वो सारे सलाखों के पीछे होंगे। और सीबीआई जांच की हम डिमांड करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गुजरात आप जा रहे हैं फिर? जरूरत पड़ी तो गुजरात जाऊँगा, 100% जाऊँगा। आवश्यकता पड़ी तो आज देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं गुजरात जाऊँगा। इस पीड़ित परिवार से आपकी बात हुई है? मेरी लगातार राजकुमार के पिताजी से लगातार बात हो रही है, एडवोकेट से हो रही, कुछ हमारे समाज के और कुछ पटेल समाज के लोगों से भी मेरी बात हुई वहाँ पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, किसी से आपकी बात हुई इस मामले में? आप मिलने की बात कर रहे हैं? बात नहीं हुई है अभी। मैं पहले लोकसभा के अंदर उठाने की बात कर रहा था, और लोकसभा के अंदर हमने टाइम अभी नोट करा है। लोकसभा के अंदर भी मामले को उठाने का प्रयास करेंगे, उठ जाता ठीक है। और वो टाइम अगर समय देते हैं तो मैं दोनों में से एक नेता से निश्चित रूप से मिलना चाहूँगा इस मामले को लेकर। इस घटना के सामने आने के बाद क्या लगता है, गुजरात में इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है क्या जाट समाज के लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से ये किसी न किसी वो मानसिक रूप से मुझे बीमार लगे कि एक यूपीएससी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, घर के सामने अगर बाइक खराब हो जाए, आप उसको इतना मारो या इतना डराओ और उसकी हत्या कर दो, हत्या करवा दो, तो इससे घिनौना कृत्य नहीं हो सकता। गुजरात को प्रधानमंत्री जी को वापस संभालने की आवश्यकता। हाँ ठीक है, ये सत्ता में बार बार आ रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस मरी पड़ी गुजरात की, जो बीजेपी को लोग वोट दे देते हैं। बाकी बीजेपी के कर्मों से देश में लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, विपक्ष नहीं है इसलिए बीजेपी आ रही है। जिस दिन विपक्ष मजबूत हो गया, एकजुट हो गया, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देख लो ना, आप 230-35 पे आ गया, अगर आप डाउन हुआ ना देश के अंदर। शुक्रिया सर बात करने के लिए। गुजरात का राजकोट में जिस तरह से ये घटना हुई है, अब इस मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल जी सदन में ये मुद्दा उठाएंगे, साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है तो गुजरात के राजकोट भेजाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।